धनु राशि, केतु का खतरनाक जाल। धनु राशि वालों, हो जाओ सावधान। 5 ऐसी बड़ी भविष्यवाणी जो उड़ा देंगी आपके होश। नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप धनु राशि के जातक हैं तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा खास रहने वाली है, क्योंकि ज़रा ध्यान से सुनिए। कुछ ही समय पहले हमने आपके लिए खास कार्यक्रम बनाया था राहु का महापर्लय। राहु जागृत अवस्था में, युवा अवस्था में आपके लिए कौन से प्रभाव लेकर आया था, कौन सी खुशियां आपके लिए अगला 16 महीनों तक राहु की आपको मिलने वाली थी, आपके जीवन में किस तरह की हलचल और परिणाम देंगे। लेकिन जब भी राहु का जिक्र होता है तो हम ये क्यों भूल जाते कि राहु का जुड़वा साथी केतु, जिसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि यह सच है कि राहु और केतु एक ही धुरी के 2 सिरों की तरह हैं। यदि राहु सक्रिय होता है तो समझ लीजिए केतु भी स्वाभाविक रूप से सक्रिय होगा, जागृत होगा, युवावस्था में आएगा। आपने अक्सर यह पंक्ति सुनी होगी कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे राहु ने ठगा नहीं। लेकिन मित्रों, यह बात पूरी तरीके से शास्त्र मत यानी सच नहीं है। दरअसल ये पंक्ति राहु के लिए नहीं, राहु सभी को धोखा देता है, यह सच नहीं है। राहु छल करता है, उलझने पैदा करता है, ये सच है। लेकिन वो उनसे निकलने के लिए इंसान को क्षमता, पराक्रम खूब देता है। लेकिन राहु बुद्धि के द्वारा आपको हर प्रकार की समस्याओं का हल करने की भी शक्ति देता है। मस्तिष्क का कारक है, आपको जाल में फंसा लेता है केतु, और उसी जाल से बाहर निकलने का जो उपाय भी सोचने की क्षमता नहीं देता केतु। असली रहस्य तो केतु में छुपा है, क्योंकि केतु हमें कभी जीने नहीं देता। सही टैगलाइन तो यह है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केतु ने ठगा नहीं। केतु जब भी किसी को फंसाता है वो कभी बाहर नहीं निकल पाता, उसके लिए कोई दरवाज़ा नहीं छोड़ता। यही कारण है कि ज्योतिषी शास्त्र में केतु को सबसे गूढ़ और सबसे खतरनाक ग्रह माना गया है, क्योंकि इसके पास दिमाग ही नहीं है। ये बिना धड़ का जो है ग्रह है और ये जाग रहा है। तो केतु भी अब सक्रिय होगा, और यदि आप इस सच्चाई को अनदेखा देंगे तो आप इस ग्रह की स्थिति के बारे में जो है अनभिज्ञ रह जाएंगे। 16 महीनों में केतु का जितना आशीर्वाद आपको नहीं मिल पाया, अब देखिए राहु तो आपको कई गुना देंगे, लेकिन केतु आपको शायद आपकी लाइफ में कुछ छीन ले। अब जरा इस स्थिति को समझिए। राहु अपने प्रिय स्थान पर बैठकर आपको हर प्रकार से 16 महीनों तक माला माल करेगा, नेम फेम, रातों रात करोड़पति बनाने की क्षमता भी देगा। लेकिन यहाँ पर केतु अपने शत्रु कारक सिंह राशि में बैठे हैं, और यहाँ पर वो असली खेल शुरू होगा, क्योंकि यह स्थान साधारण नहीं है, ये उसका प्रिय स्थान नहीं है, ये उसके मित्र का स्थान नहीं बल्कि शत्रु का। और शत्रु के स्थान में केतु अपने जाल को और ज़्यादा गहरा और खतरनाक बनाएगा। धनु राशि के जातकों के लिए केतु महाराज नवम भाव में गोचर करने जा रहे हैं, और जागृत अवस्था में युवा अवस्था में, जो कि भाग्य और धर्म का भाव होता है। काल पुरुष की कुंडली में बृहस्पति इस भाव के स्वामी होते हैं। यह स्थिति केतु का इस प्रकार का गोचर आपके जीवन में धार्मिक स्थलों की यात्रा का योग लेकर आएगा। आप लंबी लंबी तीर्थ यात्राएं करेंगे, आपका मन धार्मिक स्थानों पर अधिक लगेगा, आप साधना, ध्यान, मेडिटेशन, प्राणायाम जैसी गतिविधियों को अपनाने की कोशिश करेंगे। आप धार्मिक स्थलों के साथ साथ धार्मिक पर्यटन की ओर भी अग्रसर हो सकते हैं। आपको पूजा पाठ पसंद आएगी। इसके अतिरिक्त आप कई बार अकेला रहना पसंद करेंगे। हालांकि यह अवस्था अच्छी नहीं है, अकेले रहने से आपको कुछ उदासीनता महसूस हो सकती है, जिसे दूर करने के लिए आपको परिजनों का साथ प्राप्त करना चाहिए। कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थितियाँ इतनी भयंकर बनेंगी, बहुत ज़्यादा। इस दौरान आपके कार्य क्षेत्र में हर प्रकार से रुकावटें आएंगी। लाख मेहनत करने के बावजूद भी आप अपने कार्यों को बेहतर नहीं कर पाएंगे। अपने कार्यों को बेहतर बनाए रखने के लिए आप दुनिया भर का कर्ज लेंगे, फिर उस कर्ज को उतारने के लिए और कर्ज लेंगे। इस तरह की स्थिति आपको केतु यहाँ पर फंसाता हुआ नजर आएगा। फिर उसको चुकाने में आप मानसिक डिप्रेशन में चले जाएंगे। आपकी लाइफ एकदम बिल्कुल जो है यहाँ पर हलचल में बदल जाएगी, ऐसी हलचल जो बिल्कुल भी सुकून नहीं देगी। ऐसी ही स्थिति धनु राशि के जातकों के साथ केतु महाशय बना रहे हैं, जहाँ पर वो नवम भाव में बैठकर आपके भाग्य को किसी और दिशा में लेकर जा रहे हैं, और आपकी एनर्जी और आपका काम, आपकी मेहनत, आपका परिवार, आप ये देश दुनिया आपको किसी और दिशा में जाने के लिए प्रेरित कर रही है। अब दोनों के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी। आप सभी के लिए जो समय है, नवम भाव में जब केतु बैठेगा तो उसकी 3 दृष्टियां भी हैं, जो आपके लगन पर पड़ेगी, आपके शरीर पर, आपके विचार पर, आपके सोचने की क्षमता पर, और पंचम भाव पर। तो ऐसे में आप देखिए कि केतु आपके जीवन में कौन सी डोर खींचने वाले हैं। यह स्थान देखिए, पंचम भाव जिसे ज्योतिषी शास्त्र में आकस्मिक लाभ का घर कहा जाता है,
वहाँ पर उसकी 9वीं दृष्टि पड़ेगी। कहा गया है ये यही भाव जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट जैसे जोखिम भरे क्षेत्रों को भी जो है प्रतिनिधित्व करता है। यही स्थान संतान से जुड़े सुख दुख हमें देता है, विद्या देता है, एजुकेशन देता है, बुद्धिमत्ता देता है, चतुरता देता है, और यही कारक हमें प्रेम देता है, और यही हमारी पाचन तंत्र और पेट संबंधी स्थितियों से भी जो है अवगत कराता है। अब इस भाव में जब केतु की दृष्टि पड़ेगी नवम भाव में बैठकर, तो ये समय आपके लिए काफ़ी अलग होगा। इस प्रभाव से आपके जीवन में ऐसा होगा कि जो आपकी संतान काफ़ी संस्कारी होगी तो वो आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रहेगी। जो संतान आपकी थोड़ी सी आपके हाथों से बाहर है, जो अपनी ही मन मर्जी चलाती है, वो आपके लिए हलचल पैदा करेगी। ऐसी क्योंकि जब तक आप केतु को नहीं समझेंगे तब तक इस पूरे महीने 16 महीने तक गतिविधियों में केतु की क्या भूमिका रहने वाली है वो आप नहीं समझ पाएंगे। देखिए, वास्तविक लाभ आपके हाथ से छिन सकता है। आज इस कार्यक्रम में हम यही जानेंगे कि पंचम भाव में आपको प्रेम में जो है गलतफहमियां देगा, कभी धोखा, कभी अंधविश्वास, ये स्थिति देगा। तो वहीं संतान की तरफ से कभी अच्छा कभी बुरा अनुभव करेंगे। शिक्षा में रुकावटें आएंगी, कभी उतार चढ़ाव। केतु उसी का कई गुना छुपा हुआ तरीके से आपको जो है अलग अलग परिवर्तन देगा। ये जो परिवर्तन देगा ये आपकी लाइफ में आपके लिए शायद अच्छे ना हो। ऐसी स्थितियाँ, अब ऐसी 5 बड़ी भविष्यवाणियों के बारे में बात करें जो केतु आपको देने वाला है। हमें केतु की छाया से किन 5 गलतियों से बचना चाहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखिए जय भोलेनाथ, ओम केतवाय नमः। और अब हम जानते हैं उन 5 घटनाओं के बारे में, वे 5 घटनाएं जो हमारे जीवन में घटित हो सकती है और उनसे हम कैसे बचें। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हाइप करें और ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि धनु राशि को आज हम बताने वाले हैं केतु की महाभविष्यवाणी। पहली भविष्यवाणी दोस्तों, अब सुनिए ध्यान से। पंचम भाव यानी जुआ, सट्टा, लॉटरी, संतान, प्रेम, विद्या, चतुरता, शेयर मार्केट का घर है। जब इस स्थान पर केतु महाराज अपनी नवम दृष्टि डालेंगे तो आपके भीतर शॉर्टकट रास्तों की लालसा आपके अंदर जागेगी। आप शॉर्टकट तरीके से एजुकेशन के कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयार करने की कोशिश करेंगे, नकल इत्यादि का सहारा लेंगे, या फिर प्रेम जीवन में भी शॉर्टकट अपनाएंगे और ऐसी चीज़ों पर निवेश करेंगे जहां पर रातों में लाखों कमा लेंगे। और इसी चक्कर में व्यक्ति बार बार लालच की तरफ खिंच जाता है और सपना देखता है रातों रात करोड़पति बनने का। लेकिन असलियत यह है साथियों कि राहु आपको सपने दिखाएगा, आपको फिर उस काम में आपका मन लगवाएगा, फिर उसी ऐसा माया जाल फैलाएगा, आप उस बड़े मौके के चक्कर में अंत में बिल्कुल ज़मीन पर मुंह की खार कर गिरेंगे, परिणाम विपरीत आएंगे। दोस्तों, यही उनकी सबसे बड़ी चाल है। वे आपको दूसरों की देखा देखी में डाल देगा। कोई गाड़ी खरीद ले तो आपके मन में भी लालसा उत्पन्न होगी कि मैं भी अब ये तुरंत गाड़ी खरीदूंगा। आपकी भावना केतु जागृत करेगा, क्योंकि पंचम भाव को केतु प्रभावित कर रहा है और आपको भूल से भी ये काम नहीं करना है। आपको उस गाड़ी को पाने के लिए सालों तक जो है बचत करनी होगी, संघर्ष करना होगा, तभी तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन अगर आप शॉर्टकट तरीके से गाड़ी कमाएंगे तो वो आपके लिए बड़ी दुर्घटना का संकट का कारण है। केतु आपको जकड़ देगा। यदि आप इस समय शॉर्टकट में पड़ गए, जुआ, सट्टा या शेयर मार्केट में, तो समझ लीजिए केतु की मनचाही स्थिति में आप फंस जाएंगे और केतु फिर अपने हिसाब से आपको चलाएगा। आप लालच में फंस जाएंगे, मेहनत को छोड़ देंगे, वर्षों की कमाई आपकी पलक झपकते गायब हो जाएगी। इसलिए पहला सबक तो यही है, पहली भविष्यवाणी तो यही है कि रातों रात अमीर बनने का सपना छोड़ दीजिए। यह समय मेहनत और धैर्य का है, न कि लालच का और शॉर्टकट का। आपको ये समझना होगा केतु महाराज आपकी सोच को उलझाकर आपको ऊंचाइयों पर ले जाने का स्वप्न दिखाएगा, लेकिन उसी ऊंचाई से जब वो आपको पटकेगा तो इतना बुरा झटका लगेगा कि आप संभले नहीं संभल पाएंगे। भविष्यवाणी नंबर 2, देखिए अब धनु राशि वालों, अब दुनिया दूसरी महत्वपूर्ण स्थिति यह है कि आपके खान पान और आदतों से जुड़ी हुई है। अब देखिए पंचम भाव हमारे डाइजेशन से भी, पाचन तंत्र से भी रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं आपके डाइजेशन की समस्या यह समय इन तकलीफ़ों को बढ़ा सकता है, गैस इत्यादि, और यहाँ पर बढ़ा सकता है। सबसे खतरनाक पक्ष है आप गलत चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे, गलत चीज़ें खाना शुरू कर देंगे, बुरी आदतें हो सकती हैं, बुरी आदतों में लिप्त हो सकते हैं। जितना आप इसमें फंसेंगे उतना ही केतु महाराज आपको उलझाएगा। इतना ही नहीं, आपका व्यक्तिगत जीवन ही नहीं, परिवार और रिश्तेदारों के बीच में भी तनाव बढ़ने लगा, क्योंकि आपके लगन भाव पर भी यहाँ पर केतु दृष्टि डाल रहे हैं। आपका लगन, आपकी सोचने की क्षमता, आपका शरीर, आपका व्यक्तित्व, आपके विचार, आपकी पर्सनैलिटी, तो आप ये प्रभावित करेगा। अब तीसरी भविष्यवाणी,
अब दोस्तों आती है तीसरी और सबसे गंभीर स्थिति, ब्लाइंड फैथ यानी अंधविश्वास। आप क्या करेंगे कि आप लोगों पर अंधा विश्वास करना शुरू कर देंगे और आप लोगों को आने वाले महीनों में जो है अंधा विश्वास अगर आप किसी पर करेंगे तो वो आपको ज़रूर ठगेगा। आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है। अगर किसी ने कहा कि ये सौदा फ़ायदे का है या फिर इस ये रास्ता बिल्कुल सुरक्षित है और आपने बिना सोचे मान लिया तो गिरना तय है। चाहे पार्टनरशिप में काम कर रहे हो, पर्सनल लाइफ है, रिश्ते नाते हैं, चाहे किसी से वादा है या कोई निजी रिश्ता, सावधानी जरा सी भी हटी तो दुर्घटना बड़ी घटेगी, पक्की बात है। याद रखिए केतु महाराज इंतजार में बैठे हैं। जैसे ही आपने अंधविश्वास किया वो आपको पकड़ लेगा, सीधे जमीन पर गिरा देगा। यही केतु की चाल होती है, यही केतु लालच देता है। अब चौथी भविष्यवाणी मित्रों, अब बात करते हैं चौथी गणना की, और यह स्थिति सीधी आपको लोगों के लिए लगन भाव से पंचम का संबंध प्रभावित करेगी। केतु महाराज यहाँ अनेकों खेल रचते हैं। इस समय यदि आप अपने संतान की उन्नति के लिए सोचेंगे तो संतान उलझ जाएगी, संतान की तरफ से आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल कम हो जाएंगे, बनना शुरू, एक दूसरे के बीच में तनाव उत्पन्न होगा, एक दूसरे के दुश्मन लगने लग जाएंगे। तो आप लोगों की प्रवृत्ति ऐसी बनेगी और कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि मेरी संतान मेरे विपरीत कार्य कर रही है। ऐसी स्थिति भी आपकी बनेगी। आप खुद का आचरण आपका ऐसा हो जाएगा कि हम हर एक चीज़ को जो है शॉर्टकट करने की सोचेंगे। अब आपका इसमें मन नहीं लग रहा तो कल उस कार्य को कर लिया, उस कार्य को छोड़ दिया, आप तीसरे कार्यों को पकड़ लिया। ऐसी ही परेशानी में आप उलझे रहेंगे। भूलिएगा मत, क्योंकि केतु आपको इन्हीं चीज़ों में फंसाएगा। आपका मन कहीं नहीं लगेगा। आपने अपनी योजना लोगों को नहीं बतानी है। यकीन मानिए, या तो वह पूरी नहीं होंगी या फिर कोई और उसका फ़ायदा उठा लेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि एक ही जगह पर काम कीजिए, एक ही जगह पर मन लगाइए, अपनी योजनाओं को गुप्त रखें, अपनी पर्सनल बातों को गुप्त रखें। आपका नहीं तो आपके काम का फ़ायदा दूसरा ले जाएगा। यही स्थिति अगले 16 महीनों तक आपकी लाइफ में प्रबल हो जाएगी। इसीलिए अपने सपनों और योजनाओं को गुप्त रखिए, तभी वह साकार होंगे। नहीं तो अगर आप इन सपनों को सबके सामने शेयर करेंगे तो वो कभी पूरे ही नहीं होंगे। इसके साथ ही पांचवी भविष्यवाणी, अंतिम भविष्यवाणी, कहीं पर भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, क्योंकि देखिए कहीं पर अगर आप लालच में आकर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बड़े जो हैं फेरबदल देखने को मिलेंगे। ये जाल केतु बुनेगा, आपको खतरे में फंसाएगा, आपको लालच देगा। आपके सामने एक प्लॉट है जिसकी कीमत 100 रुपये है, अचानक कोई आकर कहता है कि वहीं प्लाट आपको आधे दाम यानी 50 रुपये में मिल रहा है, तो आप तुरंत यहीं पर फंस जाएंगे। वो प्लॉट जो आपको 50 रुपये मिल जाएगा, आपको लगेगा कि वाह ये तो बढ़िया सौदा है, मैं 2 खरीद लेता हूँ, एक ही जगह 2 खरीद लूँगा तो मेरे तो बहुत ही प्रॉपर्टी बन जाएगी। जहाँ केतु महाराज आपको फंसाएगा, और इसमें तनिक भी सनसनी, असलियत में वह एक सौदा फर्जी होगा, कागजात नकली होंगे, जगह पर कुछ ना कुछ इलीगल इशू होंगे। अंत में आपके पास ना प्लॉट बचेगा ना पैसा। शायद ये बातें अभी सुनने में आपको सामान्य लगे, लेकिन ये समझाने का तरीका है मेरे प्रिय साथियों। पर जब भी कोई इन गलतियों में फंस जाता है तब उसके जीवन पर कितना बोझ आता है यह वही व्यक्ति समझ सकता है। मेरा उद्देश्य यही है, सीधा है, कि जहां लोग सिर्फ अच्छी बातें बताते हैं मैं आपको सावधान भी करूं। याद रखिए कि ये जो समय है, ये अवेयरनेस ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। धैर्यशीलता, धर्म के मार्ग पर चलना। अगर आपने अपनी प्लानिंग किसी के साथ साझा की तो समझ लीजिए आपका नुकसान होना तय है, आपकी इच्छाएं नहीं होंगी पूरी। अपने खान पान पर, अपनी आदतों पर ध्यान दें, साथ ही अपने रख रखाव पर ध्यान दें, अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। 5 सावधानियां आपकी ढाल बनेंगी, वरना ब्लाइंड फैथ, लालच, दुर्व्यवहार, दुराचरण, ऐसे लोगों के साथ बैठना उठना आपकी स्थिति को बुरा कर देगा, आपको मुश्किलों में डाल देगा। दोस्तों उपाय भी साथ में समझ लीजिए। ओम केतवे नमः का नियमित जाप कीजिए, रास्ते के कुत्तों को रोटी बिस्किट या कुछ भी खिला दीजिए, दूध का दान ही कर दीजिए। साथ ही निरंतर गणेश भगवान की उपासना करना, बुधवार को दुर्वा घास की माला उन्हें अर्पित करना, उन्हें लड्डुओं का भोग लगाना, उन्हें विशेष रूप से जो है मूंग की दाल और जो है इलायची सौंफ जो है उन्हें अर्पित करना, और खुद से भी इलायची और सौंफ का खूब सेवन करना, और गणेश चालीसा का नियमित रूप से पाठ करना। ओम गणपति नमः मंत्र का जाप करने से केतु महाराज जो हैं आपके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी हो जाएंगे। आपको केतु नहीं ठगेंगे, बाकी सारे ग्रह भी आपके लिए वरदान साबित होंगे अगर आपने केतु को कंट्रोल कर लिया, क्योंकि केतु आपके भाग्य भाव में बैठा है और भाग्य भाव से कनेक्टेड हो जाते हैं हमारे सारे बाकी के ग्रह। इसलिए आपको केतु को कंट्रोल करना होगा, उसकी चाल को समझना होगा। कहीं पर भी कुछ गलत हो आपको उसमें नहीं फंसना है, अपनी ईमानदारी के साथ बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, खुश रहें।